आज सोशल मीडिया पर एक सवाल हर जगह है कि 2026 में भारत और अमेरिका की ट्रेड डील में आखिर क्या क्या हुआ, किस चीज पर टैरिफ लगा और किस पर नहीं। आज के इस वीडियो में हम भारत और अमेरिका के बीच 2026 में जो ट्रेड डील हुई है उसको आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में ना तो कोई अफवाह होगी ना कोई आधी जानकारी, आपको पूरे फैक्ट के साथ पूरी जानकारी एक क्रमबद्ध तरीके से बताई जाएगी। सबसे पहले तो हम आपको एक कंफर्म कर दें कि भारत और अमेरिका के बीच 2026 में फुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी सब कुछ फ्री नहीं हुआ है, लेकिन निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मा और सप्लाई चेन में कई सेक्टर आधारित ट्रेड समझौते हुए हैं। मतलब सब कुछ नहीं खोला गया, बल्कि सोच समझकर एक रास्ता बनाया गया है दोनों देशों के बीच में, जिससे कि दोनों देशों के बीच में निवेश को आसान बनाया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि 2026 में आखिर दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसकी मुख्य बातें क्या है। सबसे पहला, अमेरिकी कंपनियों का भारत में निवेश। दूसरा, सेमीकंडक्टर और हाईटेक में सहयोग। तीसरा, फार्मा और हेल्थ सेक्टर में सप्लाई को आसान बनाना। और चौथा, कस्टम और सप्लाई चेन की प्रक्रिया को सरल बनाना। और पांचवा, कृषि और डेयरी में भारत की सुरक्षा को बरकरार रखना। तो अब समझते हैं टैरिफ के 5 बड़े हिस्से को एक एक करके। पहला, इंडस्ट्रियल गुड्स टैरिफ, यानी कि औद्योगिक सामान पर लगने वाला टैरिफ। चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा सामान इसके अंदर आता है, जैसे मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल एक्सेट्रा। तो 2026 में इसमें क्या तय हुआ, जैसे चुने हुए औद्योगिक सामान पर टैरिफ को इस तरह या आसान किया गया है ताकि भारत में अमेरिका द्वारा फैक्ट्री को लगाना आसान हो और जिससे भारतीय युवाओं के लिए नौकरी पैदा हो सके। दूसरा, सेमीकंडक्टर एंड हाईटेक टैरिफ क्या है, आइए समझते हैं। जैसे कि मोबाइल, कार, डिफेंस में लगने वाले हाईटेक चीजें जैसे सेमीकंडक्टर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर हार्डवेयर। 2026 में अगर हम बात करें तो सप्लाई बाधा कम करने में इनके बीच में सहमति बनी है, यानी टैरिफ को रुकावट ना बनने देने का यह फैसला किया गया है दोनों देशों के बीच में, जिससे कि भारत की चीन पर निर्भरता कम से कम हो। तीसरा, फार्मास्यूटिकल टैरिफ, इनमें हेल्थ और मेडिकल से जुड़ा हुआ सामान आता है, जैसे कि जेनेरिक दवाइयां, एपीआई यानी कच्चा माल जिनसे दवाइयां बनती है, और साथ में मेडिकल उपकरण। अगर हम बात करें 2026 पर तो भारतीय दवाओं की अमेरिकी बाजार में एंट्री को आसान किया गया है और बदले में अमेरिका से क्वालिटी और रेगुलेशन का सहयोग मांगा गया है। चौथा, एग्रीकल्चर एंड डेयरी टैरिफ, यह भारत के लिए सबसे संवेदनशील हिस्सा माना गया है, जिसमें दूध और डेयरी, अनाज और खेती से जुड़े हुए खाद्य उत्पाद इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन 2026 में भारत का स्टैंड अभी भी इस पर साफ है, यानी अमेरिका को इस पर पूरी तरह से छूट नहीं दी गई और बड़े पैमाने पर टैरिफ में भी कटौती नहीं दी गई। इसका कारण है भारत में किसान, ग्रामीण रोजगार और खाद्य सुरक्षा, यानी इस पर भारत का स्टैंड साफ है। सबसे पहले अपने किसानों, ग्रामीण में रोजगार और खाद्य सुरक्षा के हितों की रक्षा करना। पांचवा, स्ट्रेटेजिक गुड्स टैरिफ, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सामान जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट, एरोस्पेस पार्ट और क्रिटिकल मिनरल्स। तो बात करते हैं 2026 में क्या हुआ। टैरिफ के साथ साथ सख्त सुरक्षा नियम, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सीमित और इनको नियंत्रित रखा गया है। तो अब बात करते हैं कि आम आदमी पर इसका असर क्या होगा। हालांकि आम आदमी पर इससे तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन लंबे समय बाद भारत में इससे ज्यादा निवेश होंगे, जिससे ज्यादा नौकरियां मिलेगी और भारत की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा मजबूत होगी। अगर हम बात करें किसानों पर तो किसानों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ने दिया गया है। तो बात साफ ये है कि 2026 की इंडिया यूएस ट्रेड डील ना पूरी तरह से फ्री ट्रेड है और ना एक तरफा समझौता। ये सोची समझी साझेदारी है जहां उद्योग और टेक को बढ़ावा मिला, निवेश आया और किसानों की सुरक्षा भी बनी रही। तो 2026 की इंडिया अमेरिका ट्रेड डील से ना तो अमेरिका की जीत हुई है और ना ही भारत की हार हुई है। ये एक सोची समझी साझेदारी है जिससे दोनों देशों में निवेश को आसान बनाया गया है। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में ना तो कोई फेक न्यूज दिखाई है, हमने पूरी जानकारी आपको फैक्ट के साथ दी है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।